वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद अष्टमो अध्याय उत्तरा। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय। परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवाय मुझे तो घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटवचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। हे ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरा कोई भी आरूढ़ नहीं हो सका है। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही आप वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरण करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देने लगे। नारद बोले, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बतलाया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का ही सेवन है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को चला जा। वहाँ श्री हरि का नित्यवास है। वहाँ कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम गुरु भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें, कपोल बड़े ही सुहाने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले हैं। अपार सुखदायक, शरणागत, वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण का है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में बनमाला धारण किए रहते हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ाता है और शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटिक प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्ण नूपुर सुशोभित हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मंडित मनोहर पादार बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्का रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति
इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन में शीघ्र ही परमानंद में डूब कर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से कभी लौटता नहीं है। हे राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुनो। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का विशुद्ध पूजन जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि से, पूजा में विहित दूर्वा अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जाए तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान का पूजन कर ले। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे। जंगली फल, मूल आदि परिमित आहार करे। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करें। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति हरि को 12 मंत्र के साथ अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूजन करना चाहिए, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष का कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अवच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरणार्थ चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ, कर्म से किसी की कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा बोला, ब्राह्मण में बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। हे मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा। वह थककर कहीं रास्ते में पड़ा होगा। ब्राह्मण उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेम परवश होकर मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश बहुत बढ़ेगा। मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके नारद जी के उपदेश के अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष नारायण की उपासना करने प्रारंभ की। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर भगवान की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के बीच में सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9-9 दिन के
अंतर पर जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिनों के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया और हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर नहीं जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदाद संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति पुरुष के अधीश्वर परब्रह्म की आराधना की, उस समय तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार एक पैर से खड़े थे तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज पे चढ़ जाने से नाव पद पद पर दाईं ओर बाईं ओर डगमगाती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों के श्वास प्रश्वास रुक गए। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सब घबराकर भगवान की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ रुक गया है, ऐसा तो पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों के इस दुख से छुड़ाइए। भगवान बोले, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर पथ से निवृत्त कर दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण